नमस्कार, आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। अब हेल्थ इंश्योरेंस में बीमा कंपनी को 1 घंटे में देनी होगी कैशलेस इलाज की अनुमति, साथ ही डिस्चार्ज के 3 घंटे के अंदर क्लेम सेटलमेंट करना होगा जरूरी। एडा ने बीमा कंपनी को जारी किया सर्कुलर। इंडी गठबंधन ओबीसी का आरक्षण छीन मुसलमानों को देगा। पंजाब के होशियारपुर में लोकसभा चुनाव की आखिरी रैली में विपक्ष पर जमकर बरसे पीएम मोदी। कहा कि कांग्रेस की गोद में कट्टर भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी पैदा हुई। मेरा मुंह मत खुलवाओ, नहीं तो आपकी 7 पीढ़ियों की पोल खोल दूंगा। बीजेपी वाले संविधान को बदलने के लिए दे रहे 400 पार का नारा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोले कि भाजपा को 400 सीटें ही क्यों चाहिए, 300 से भी काम चल जाएगा। लेकिन अब इनकी चोरी पकड़ी गई तो बोल रहे हैं कि वो संविधान को नहीं बदलेंगे। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के मतदान के बाद 1 जून को दिल्ली में होगी इंडिया ब्लॉक की अहम बैठक। इसमें गठबंधन के नेता चुनाव के नतीजों को लेकर करेंगे समीक्षा। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले कि अगले 48 घंटों में तय होगा इंडिया का प्रधानमंत्री। गठबंधन की जो भी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी वही बनाएगी सरकार। देश भर में पड़ रही भीषण गर्मी और हीट वेव के बीच समय से पहले मानसून की हुई वापसी। केरल में तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश। चक्रवाती तूफान रेमल की वजह से पूर्वोत्तर की तरफ बढ़ रहे बादल। 27 जून तक दिल्ली में आने की संभावना। केंद्र सरकार ने बंगाल में सीएए के तहत भारतीय नागरिकता देना किया शुरू। हरियाणा उत्तराखंड में भी दिए गए सर्टिफिकेट। 15 मई को पहली बार 14 शरणार्थियों को मिली थी नागरिकता। 21वीं सदी भारत की सदी। होशियारपुर में पीएम मोदी ने याद दिलाया लाल किले वाला भाषण। कहा कि आज देश में नई आकांक्षाएं और नई उम्मीदें, नया आत्मविश्वास है। दशकों बाद ऐसा समय आया है कि पूर्ण बहुमत वाली केंद्र सरकार हैट्रिक लगाने जा रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह विकसित भारत का सपना है। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के मतदान से पहले पीएम मोदी ने वाराणसी सीट के वोटर्स को लिखी चिट्ठी। प्रधानमंत्री ने फर्स्ट टाइम वोटर से की वोटिंग करने की अपील। दरअसल वाराणसी में इस बार कुल 31,538 फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। भारत ने रुद्रम 2 मिसाइल का किया सफल परीक्षण। डीआरडीओ की बनाई गई 350 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज वाली ये मिसाइल नई जनरेशन की एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जो कि जमीन पर बने दुश्मन के सर्विलांस, कम्युनिकेशन, रडार और कमांड और कंट्रोल सेंटर को नष्ट कर सकती है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पंजाब के मतदाताओं को लिखा लेटर। 3 पेज के खत में मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी की आलोचना की और कांग्रेस को वोट देने की अपील की। साथ ही कहा कि मोदी ने हीट स्पीच का सबसे घिनौना तरीका अपनाया। उन्होंने पद की गरिमा कम की। मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन बीजेपी की फूट डालो राज करो की राजनीति नहीं होगी बर्दाश्त। सीए को लेकर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा।